नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। आज दिल्ली में मुनक्किद होगी मरकजी काबीना की मीटिंग। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी मरकजी काबीना की मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे मीटिंग की सदारत। आज फ्रांस में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हिफाजती कंपनियों के साथ करेंगे मीटिंग। फ्रांस में राजनाथ को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राफेल जंगी तैयारे में उड़ान के बाद वज़ीर दिफा का बयान, बहुत आरामदेह और बेहतरीन परवाज का तजुर्बा किया। राजनाथ ने 3 मिनट तक उड़ान भरी, जिससे पहले राजनाथ ने तेजस में भरी थी उड़ान। राफेल तैयारे हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए है। फरवरी 2021 तक 18 राफेल तैयारों की खेप मिलेगी। अप्रैल मई 2022 तक सभी 36 तैयारे मिल जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स डे पर हिंदुस्तानी फजाइया ने आसमान में अपनी ताकत का किया मुजाहरा। इस दौरान पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले विंग कमांडर अभिनंदन भी एक बार फिर आसमान में कलाबाजियां करते नजर आए। महाराष्ट्र हरियाणा असेंबली चुनाव में पीएम मोदी करेंगे इंतखाबी रैलियों से खिताब। महाराष्ट्र में 9 रैलियों से पीएम मोदी का होगा खिताब। वहीं हरियाणा में पीएम मोदी करेंगे 4 इंतखाबी रैलियां। मरकजी वज़ीर दाखिला आज हरियाणा का करेंगे दौरा। अमित शाह 3 इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव आज झांसी का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव इनकाउंटर में मारे गए पुष्पेंद्र के अहले खाना से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के खिलाफ हत्या की इज्जत मामले में आज होगी समाअत। दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरएसएस पर आईएसआई से पैसा लेने का लगाया इल्जाम। हत्या की इज्जत के 3 मामलात में आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होगी समाअत। केजरीवाल के खिलाफ हत्या की इज्जत का मामला राज बब्बर और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने करवाया था दर्ज। सीबीआई के साबिक स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से जुड़े मामले में समाअत। सीबीआई ने इस केस की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा था 30 सितंबर तक का वक्त। ओम प्रकाश चौटाला वापस तिहाड़ जेल पहुंचे। 14 दिन की बढ़ी हुई पेरोल पर चौटाला थे बाहर। जेबीटी टीचर भर्ती घपला मामले में सजा काट रहे हैं चौटाला। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। 5 अक्टूबर से जारी थी हड़ताल। वजीर ट्रांसपोर्ट गोविंद सिंह से मिला एसोसिएशन। वैट टैक्स खत्म करने को छोड़ बाकी मांगे हुकूमत ने की मंजूर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य महंत नरेंद्र गिरी ने जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में जेल में बंद साबिक मरकजी वजीर चिन्मयानंद का दिफा करते हुए कहा कि इन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान। रियासती पार्टी के मीडिया इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने कहा, कार्रवाई के बाद पंचायत इंतखाबात के दौरान निकाले गए पार्टी लीडरान की तादाद 94 के करीब पहुंच गई है। उत्तराखंड बीजेपी लीडर सुरेश राठौड़ ने सड़क के संग बुनियाद के मौके पर कहा कि हमारे असेंबली हल्के में 52% हिस्से तो मुस्लिम अक्सरियत इलाके में आते हैं, जो टोटल पाकिस्तान है। अजमेर दरगाह में जायरीन पर पुलिस की ज्यादती। दरगाह में आए जायरीन को खातून पुलिस एहलकार ने मारा तमाचा मारकर जायरीन को दरगाह से निकाला बाहर। वाकये का वीडियो हुआ वायरल। नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर में दशहरा तकरीब का इनेकाज। संघ सरबराह मोहन भागवत का खिताब, कहा मॉब लिंचिंग को आरएसएस से जोड़ना गलत। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के हिंदुस्तानी मईशत के ताल्लुक से दिए गए बयान पर कांग्रेस का तंज। हिंदुस्तान के इक्तिसादी सूरत-ए-हाल के बारे में ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कोई मारूफ माहिर इक्तिसादियात हो। कानपुर में बजरंग दल के यौम तासीस के मौके पर नाबालिग लड़कों और लड़कियों में तकसीम किए गए धारदार हथियार। वीएचपी ने धर्म की रक्षा से किया ताबीर। सकाफती और अदबी शोबे से जुड़ी हुई 180 से ज्यादा हस्तियों का खुला खत। वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने के इल्जाम में 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर की मुखालफत। कहा, शहरियों पर जुल्म सितम करने के लिए अदालतों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बोलते रहेंगे हम। भोपाल के जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमा वाली का पैगाम अमन। मदरसे के अहाते में कायम की गौशाला इंसानों और जानवरों से मोहब्बत का दर्स देना मकसद।
हिंदुस्तान की दिफाई ताकत में इजाफा, फ्रांस में पहला रफाल तैयारे को राजनाथ सिंह ने किया हासिल। वजीर दाखिला ने राजनाथ सिंह ने रफाल में भरी उड़ान। लंदन में आईओसी के स्पोर्ट्स बिजनेस समिट से रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का खिताब, हिंदुस्तान में खेलों को आगे बढ़ाने में खवातीन अदा कर सकती हैं अहम किरदार। आज मुंबई बीएसटी ने गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल की दी है धमकी, मुंबई वासियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, मजदूर यूनियन ने तनख्वाह में इजाफे का किया है मुतालबा। मुंबई दशहरा के जलसे तो उद्धव ठाकरे का खिताब, हमने हमेशा राम मंदिर का मामला उठाया, मंदिर बनने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आरएसएस के यौम तासीस के मौके पर खासी प्रोग्राम का इनेकाद, नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी प्रोग्राम। विजयदशमी के मौके पर 1925 को रखी गई थी आरएसएस की बुनियाद। जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत अहम लीडरों ने की शिरकत। नागपुर हेडक्वार्टर पर धूमधाम से प्रोग्राम का इनेकाद। आरएसएस मोहन भागवत ने दफा 370 हटाए जाने के मामले में वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम मोदी की जमकर तारीफें की और हुजूमी तशद्दुद पर कहा कि आरएसएस का मुल्क में किसी भी हुजूमी तशद्दुद के वाकया से लेना देना नहीं है। सीपीआई लीडर डी राजा ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि मोहन भागवत ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी आरएसएस के हाथों की कठपुतली है। हुजूमी तशद्दुद के बयान पर मोहन भागवत चाहे जितना भी इनकार करें, सभी जानते हैं कि मॉब लिंचिंग में मुलविस अफराद का ताल्लुक तशद्दुद पसंद ज़हनियत रखने वाली तंजीमों से ही है। डी राजा ने यह भी कहा कि अगर हिंदुस्तान को मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र समझते हैं तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरियत है जहां हर मजहब के लोग रहते हैं। मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में एमआईएम के उम्मीदवार बरकतुल्लाह शेख उर्फ गुंजन सेठ की पर्चा नामजदगी वापस लेने पर हलचल। पर्चा नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन तक एमआईएम के अलावा मजीद 5 उम्मीदवारों ने भी लिए अपने नाम वापस। इस तरह एमआईएम और दीगर के पर्चा नामजदगी वापस लेने के सबब यहां से एनसीपी उम्मीदवार और गुज़िश्ता 2 मरतबा से एमएलए रह चुके जितेंद्र औहाड़ की राहें आसान वाज़ेह है कि बरकतुल्लाह शेख इलाके के एमआईएम कारकुनों में पहले ही है मशकूक। मुंब्रा एमआईएम सद अब्दुल रऊफ लाला ने इसकी जानकारी पार्टी सद असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील को भी दी थी। रऊफ लाला ने कहा कि मुंब्रा के कारकुनों से कोई राय नहीं ली गई, जिसके बायस एमआईएम को यह धोखा झेलना पड़ा। सबसे अहम बात यह है कि बरकतुल्लाह के पर्चा वापस लेने के बाद से बरकतुल्लाह शेख का मोबाइल भी बंद बता रहा है। नांदेड़ के 9 असेंबली हलकों से अब सिर्फ 134 उम्मीदवार कर रहे हैं किस्मत आजमाई। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, वंचित बहुजन अघाड़े, बहुजन महापारी पार्टी और एमआईएम समेत दीगर छोटी पार्टियों के नाम शामिल हैं। नांदेड़ जनूब असेंबली हल्के से कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी तशहीर का बाज़ाब्ता आगाज किया। नांदेड़ जनूब असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहन राव ने भी निकाली रैली मल्टीपर्पज ग्राउंड पहुंची, जहां एक जलसे का भी इनेकाद किया गया। वहीं दूसरी जानिब मजलिसी उम्मीदवार साबिर चाउश ने भी अपनी तशहीरी मुहिम का एक जलसे के जरिए किया आगाज। जलसे में एमआईएम के कारवा रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और सीनियर लीडर सैयद मोइन ने खिताब किया। अमरावती हल्के असेंबली से अमरावती कांग्रेस अक़लियती सेल के जिला सदर एजाज खान पहलवान आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। कांग्रेस से उम्मीदवारी न मिलने से पार्टी से नाराज एजाज खान पहलवान ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया फैसला। महाराष्ट्र मुंब्रा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुंब्रा के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी तूफानी बारिश। मजीद बारिश की महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है पेशेनगोई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दशहरे के दौरान टीडीपी और वाईएसआरसीपी हामियों में तसादुम। टीडीपी हामियों पर हमला किए जाने का इल्जाम, 5 अफराद हुए जख्मी। हैदराबाद के मलकपेट में एक मकान पर गिरी आसमानी बिजली, कोई जानी नुकसान नहीं। छत के टीन उड़ गए, वहीं कई दीवारों में पड़ गए हैं शगाफ। तेलंगाना के खम्मम में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत। महलूकीन की उम्र 19 से 20 के दरमियान, तीनों की मौके पर ही हो गई मौत। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 5वें दिन में दाखिल। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आरटीसी मुलाजमीन की तायद का दावा। हुकूमत और मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल, अवाम मुतासिर।
तेलंगाना आरटीसी जेएसी का कुल जमाती इजलास आज। तमाम सियासी जमातों के लीडर मदऊ मुस्तकबिल के लाए अमल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की हड़ताल में शिद्दत लाने का फैसला। सड़कों पर उतरने का ऐलान। दीगर सरकारी मुलाजमीन की हिमायत का दावा। आरटीसी हड़ताल। हुकूमत और मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल। 10 अक्टूबर को मामले की समाअत। कानूनदा पीवी कृष्णैया का बयान। दशहरा त्यौहार के पेश नजर शहर से बड़े पैमाने पर आवाम आबाई मुकाम को रवाना। हैदराबाद की सड़कें सुनसान। आरटीसी हड़ताल का भी शहर में देखा गया असर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आरटीसी को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला लिया। आरटीसी में यूनियनों की बढ़ती इजारादारी को कम करने की हुकूमत की कोशिश। मुल्क से गुर्बत का खात्मा मरकजी हुकूमत का अहम मकसद। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी का हैदराबाद में बयान। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन बारिश रहने की पेशनगोई की। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की फलाई स्कीमा से अपोजिशन मुतासिर। जनसेना और तेलुगु देशम के लीडर वाईसीपी में हुए शामिल। जगन ने किया पार्टी में इस्तकबाल। जिला कड़पा को हर शोबे में तरक्की दी जाएगी। कैंप ऑफिस की इफ्तिताई तकरीर से एपी के नए वज़ीर आला अमजद बादशाह का खिताब। 15 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश में रैतु भरोसा स्कीम का होगा आगाज। किसानों को रास्त माली इमदाद फराहम करना हुकूमत का मकसद। 10 अक्टूबर को अहल किसानों की फहरिस्त होगी जारी। मरकजी हुकूमत पर लबकुशाई का मामला। 49 अफराद को गद्दार करार देने के खिलाफ करनूल में सीपीएम का एहतजाज। मरकज पर जमहूरियत को कत्ल करने का लगाया इल्जाम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले भोपाल शहर में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने का मसौदा तैयार। आम लोगों से 14 अक्टूबर तक लिए जाएंगे मशवरे। बीजेपी ने की मुखालफत। मध्य प्रदेश के उमरिया में बर्तन चमकाने वाले गैंग ने 2 खानदानों को लगाया लाखों का चूना। 33 जेवरात लेकर हुए फरार। मध्य प्रदेश में प्याज की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती बरत रही है। जमाखोरी को रोकने के लिए उज्जैन में कार्रवाई की गई। यहां महकमा खुराक की टीम ने प्याज ताजिर के गोदाम पर छापा मारा और गोदाम को सील कर दिया। रियासती सरकार की तरफ से प्याज के स्टोर करने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गया में कार की जद में आने से एक शख्स की मौत और गुस्से में आए लोगों ने गाड़ी में लगाई आग। गंगा में पलटी बालू से भरी नाव। 3 मजदूर लापता। तलाश जारी। बरेली में दबंगों की दबंगई। उरूज पर बरेली के डीडी चौराहे पर एक नौजवान को दबंगों ने जमकर पीटा। बरेली में पुलिस और बदमाशों के दरमियान हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश हुए जख्मी। बदमाशों को अस्पताल में किया गया भर्ती। कुशीनगर के पटरौना में पेट्रोल पंप पर लगी आग से मचा कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फर्रुखाबाद में बदमाश और पुलिस के दरमियान हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक बदमाश को पैर में गोली लगने से हुआ जख्मी। मुरादाबाद में फिर पेश आया बच्चा चोरी का मामला। वालिदैन को दवा पिलाकर बच्चा लेकर चोर हुए फरार। पुलिस सीसी फुटेज के जरिए चोर को पकड़ने की कर रही है कोशिश। एटीएस कमांडो ने खुदकुशी की। लखनऊ के हेडक्वार्टर में सर्विस रिवॉल्वर से मारी खुद को गोली। बीवी से कहा सुनी बताई जा रही है वजह। देहरादून से 10 ट्रेनों को रद्द और 6 ट्रेनों को रूट हुए तब्दील के प्रपोजल को रेलवे बोर्ड ने किया कैंसिल। सभी ट्रेनें अपने वक्त से चलेंगी। काउनी औंतीपुरा में इनकाउंटर। लश्कर तौबा का एक मिलिटेंट हलाक। हफीद फारूक लोन के तौर पर हुई इसकी पहचान। 370 की मनसूखी पर मरकजी हुकूमत की 27। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने की 27। हुकूमत का जुर्रतमंदाना फैसला दिया करार।
वादी कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी हटाने का फैसला, सियासी शोबे से वाबस्ता अफराद को मिली कदरे राहत, मौसलाती निजाम का ठप रहना टूरिज्म के अहया में बड़ी रुकावट। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत खरीदे जा रहे सेब की कीमतों में इजाफा, डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद की न्यूज 18 से खास बातचीत, कहा काश्तकारों की थी पुरजोर मांग। कश्मीर की मशहूर अदाकारा फरहाना शंगलू को मुश्किल हालात में मिला कश्मीरियत का सहारा, कहा नहीं मिलेगा कहीं भी कश्मीर जैसा भाईचारा, वादी के लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी के ख्वाह। पटन के मतीपुरा में पीने के पानी की सख्त किल्लत, पाइपलाइन में सुराख करके हासिल कर रहे पानी, हुक्काम ने कहा नई स्कीम पर जल्द शुरू किया जाएगा काम। वादी कश्मीर में आज भी मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में, श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में मुसलसल बंद की वजह से मामूलात जिंदगी काफी मुतासिर, दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे लगातार हैं बंद। जिला कोलगाम में मुसलसल बंद है, दुकानें व कारोबारी इदारे बंद हैं। इस वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर, जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में, अमन व कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए कई इलाकों में फोर्सेस की तैनाती जारी। जिला अनंतनाग में सूरत हाल मजमूई तौर पर काबू में, दुकानों और दीगर कारोबारी इदारों के बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासिर तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती जारी। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने जिला अनंतनाग को तरक्की की राह पर गामजन करने की बात कही। इनका कहना है कि जिले में तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकार सेब खरीद रही है। इस स्कीम के तहत कई काश्तकारों ने अपना माल फरोख्त किया। कई काश्तकारों ने कीमतों पर नजरसानी की मांग की थी, अब इसमें इजाफा किया गया है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। मौसम सरमा की आमद और दीगर मामलात का जायजा लेने की गरज से डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। बिजली, पानी, तामीरात और सेहत समेत दीगर कई महकमों के अफसरान ने की शिरकत। लेह में डे केयर एंड रिक्रिएशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल के हमरा सेंटर का किया इफ्तिताह। हुकूमत और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से कायम इस सेंटर में सीनियर सिटीजन्स को कानूनी मदद और तिब्बी व दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। लेह में गैर सरकारी तंजीम वीमेन अलायंस ने अपना 30वां यौम तासीस मनाया। ये तंजीम ख्वातीन के फलाह व बहबूद और लद्दाख के तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। इस प्रोग्राम में लद्दाख के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट टी तिवांग, बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर और दीगर मजहबी तंजीमों ने नुमाइंदों ने की शिरकत। मुझ के बस स्टैंड के करीब ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम चलाई। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर पुलिस ने लोगों को गाड़ियों की जरूरी कागजात रखने, सीट बेल्ट बांधने समेत दीगर कवायद की पाबंदी करने की हिदायत दी। अलकायदा लीडर आसिम उमर की हलाकत की तस्दीक, अमरीकी फोर्सेस के ऑपरेशन में अलकायदा लीडर की हुई हलाकत अफगान सिक्योरिटी एजेंसी ने की तस्दीक। चीन में गैर मुसलमानों के साथ मुबैना बदसलूकी से अमरीका बरहम, 28 चीनी कंपनियों को किया ब्लैक लिस्ट। अमरीका के सदर ट्रंप ने तुर्की को किया खबरदार, कहा अगर अंकारा ने शाम में हुदूद से तजावुज करने की कोशिश की तो इसके मईशत को कर दिया जाएगा तबाह। इराक के सदर इब्राहिम सालेह ने की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर सरकारी दस्तों की फायरिंग की मजम्मत, कहा तमाम इराकियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी। शुमाली शाम से अमरीकी फौजी इनखला के फैसले पर अमरीका में रिपब्लिकन सियासतदानों की तरफ से भी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद की जा रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट स्पीकर नैनी पेलोसी के अलावा खुद ट्रंप अपने सीनेटर ने भी ट्रंप पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने इनखला के इस फैसले के साथ खित्ते में अमरीकी इत्तेहादी कुर्दों को अकेला छोड़ दिया। तुर्की पेट्रियाटिक पार्टी के 100 से ज्यादा हामियों ने अंकारा में अमरीका के सिफारत खाने के सामने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तुर्की को दी गई वार्निंग के खिलाफ एहतजाज किया। इराक के सदर इब्राहिम सालेह ने मुल्की सिक्योरिटी दस्तों की तरफ से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर फायरिंग के वाक़यात की मजम्मत की। इन्होंने टेलीविजन पर कौम से अपने खिताब में कहा कि इराकी फौज और पुलिस दोनों को ही
तमाम इराकियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। इराक के वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल महदी ने बगदाद के सदर सिटी में फौज को निकालकर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तैनाती का हुक्म दिया है। इसका मकसद कशीदगी को कम करना बताया जा रहा है। इस इलाके में एहतजाज के दौरान दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। ईरान के वज़ीर तेल ने कहा कि ईरान के खिलाफ गैर मुल्की पाबंदियों ने ईरान के तेल की सनअत को मुतासिर किया, लेकिन तेहरान हुकूमत इन पाबंदियों के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत जारी रखेगी। अमेरिका और जापान ने एक ऐसे बाहमी तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके लिए दो तरफा मुज़ाकरात कई माह तक जारी रहे थे। इस मुआहदे पर दस्तखत से कब्ल इसके अहम तरीन नुकात पर अमेरिकी सदर ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय गुज़िश्ता माह के अवाखिर में न्यूयॉर्क में क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हुआ था। इस साल के फिजिक्स के नोबेल इनाम का हकदार 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर ठहराया गया, जिन्होंने कायनात से मुतालिक ऐसी चीजें दरियाफ्त की जिनकी पहली मिसाल नहीं मिलती। 3 साइंसदानों में से एक का ताल्लुक कनाडा से है, जबकि 2 साइंसदानों का ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है। जर्मनी में पनाह के मतलाशी एक मुबैना शामी तारिकिन वतन ने एक चोरी शुदा ट्रक कई गाड़ियों पर चढ़ा दिया। वफाकी सूबे हेसे के शहर लुम्बर्ग में पेश आया यह वाकया। इसमें कम अज कम 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि इस वाकये की छानबीन जारी है।